अमेरिका एक ऐसी कौम के खिलाफ जंग क्यों लड़ रहा है जिससे वो टेक्नोलॉजी के बगैर शिकस्त नहीं दे सकता, जिसे उसका बुनियादी मुखालिफ कंट्रोल करता है। 2 मार्च 2026 ईरान पर हमला करने वाले हर F-35 में 2,50,000 माइक्रोचिप्स होती हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले पेट्रियट मिसाइल में 1,500 सेमीकंडक्टर्स होते हैं। हर एजिस डिस्ट्रॉयर जो कैरियर ग्रुप्स का दिफा करता है, उसमें 10 मिलियन इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। और इन अज्जा का एक बड़ा हिस्सा खास तौर पर रेयर अर्थ अनासिर, एडवांस्ड पैकेजिंग और सब 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन या तो चाइना में बनती है या वहां से गुजरती है। इस इन्हिसार की साख्त सनती पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये आलमी कारी के भेस में स्ट्रैटेजिक खुदसूजी है। अमेरिका ने 3 दिहाइयों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बैरून मुल्क मुंतकिल किया और सप्लाई चेन की सिक्योरिटी के बजाय शेयर होल्डर्स के मुनाफे को तरजीह दी। ताइवान 90% एडवांस चिप्स तैयार करता है। चाइना रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का 60% कंट्रोल करता है। अमरीकी मुल्क की दिफाई पैदावार गैर मुल्की अज्जा पर इन्हिसार करती है, जिन्हें मुखालफिन रोक सकते हैं। चिप्स एक्ट 2022, जिसके तहत $52 अरब मैन्युफैक्चरिंग वापस लाने के लिए मुख्तस किए गए, कम अज कम 2027 तक ऑपरेशनल सलाहियत फराहम नहीं करेगा। ईरान के साथ जंग 2026 में शुरू हुई। वो सवाल जो पूछा ही नहीं गया, जब अमेरिका की ईरान से जंग के दौरान चीन सप्लाई रोक दे तो क्या होगा? इसका जवाब तबाहकुन साख्त को बेनकाब करता है। चीन को जंग में फौजी तौर पर शामिल होने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करने में ताखीर करनी है, शिपमेंट्स को क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक करना है और फौजी ऑर्डर्स के मुकाबले में सिविल ऑर्डर्स को तरजीह देनी है। हर वो F-35 जो चिप की कमी के बायस ग्राउंड हो जाए, वो किसी भी ईरानी मिसाइल हमले से ज्यादा कीमती है। हर वो पेट्रियट बैटरी जो सेमीकंडक्टर की मरम्मत की मुंतजर है, इजरायली दिफा में खला है। मेड इन यूएसए का लेबल इस हकीकत को छुपाता है कि ये पुर्जे दुनिया भर के अज्जा से असेंबल किए गए हैं, जिसका फायदा मुखालिफिन बगैर गोली चलाए उठा सकते हैं। ये कोई मफरूजा नहीं, ये हो रहा है। कोविड-19 के दौरान सेमीकंडक्टर की कमी के बायस हवाई जहाज ग्राउंड हुए, जहाजसाजी में ताखीर हुई और मिसाइल की पैदावार सुस्त पड़ गई। वबा एक हादसाती वाकया थी। ईरान जंग के दौरान अगर चीन सप्लाई में रुकावट डाले तो वो एक हिकमत अमली होगी। और बीजिंग पहले ही 16 गायब बेस परवाजों, वर्बामेन पेड्स मुआहदे और मुश्तरका बहरी मशकों के जरिए ये इशारा दे चुका है कि वो ईरानी हुकूमत के खात्मे की इजाजत नहीं देगा। वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिकी जंग को मुमकिन बनाती है, उस ताकत के कंट्रोल में है जिसे अमेरिकी जंग की नाकामी से सबसे ज्यादा फायदा होता है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये वो नागुज़ीर कीमत है जो टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए आलमी सप्लाई चेन्स के इस्तेमाल पर अदा करना पड़ती है? या ये जानबूझकर एक ऐसी स्ट्रेटेजिक कमजोरी पैदा करना है जिसके जरिए अमेरिकी फौजी ताकत को ऐसे माशी ताल्लुकात की यरगमाली बना दिया गया है जो फैसला कुन फतह के बजाय मुस्तकिल तनाज़ा के इंतजाम का तकाजा करते हैं? अपने ख्यालात शेयर करें।